तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का विजय स्टडी पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th हिंदी का अध्याय 6 जिसका नाम है बहादुर। ठीक है स्टूडेंट, बहादुर के मैं आप लोगों को टोटल 60 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवाने वाला हूं। अगर आप 60 के 60 वीवीआई ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर लेते हैं ना, तो समझ लीजिए कि 2026 में जो आप लोगों का बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होगा हिंदी का, उसमें आप लोगों का एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है इस चैप्टर से। क्योंकि मैं जितना भी प्रश्न कराता हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर का जो प्रश्न है ये कभी ना कभी एग्जाम में पूछा गया है। यानी कि पहला नंबर का प्रश्न 2025 में, दूसरा नंबर का प्रश्न 2024 में और तीसरा नंबर का प्रश्न 2022 में। इसी तरह स्टूडेंट बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, पूरा वीडियो को वॉच करना है। साथ ही साथ अगर कहीं पर भी दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप वहां से हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हमसे भी स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। देख सकते हैं स्टूडेंट, सबसे पहला प्रश्न हम लोगों का, बहादुर पर बड़ा अनुशासन कौन रखता था। ठीक है, बोलिए स्टूडेंट, बहादुर पर ना बड़ा अनुशासन कौन रखता था? लेखक रखता था, पड़ोसी रखता था, किशोर रखता था या फिर रिश्तेदार रखता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोर रखता था। ठीक है स्टूडेंट, किशोर जो था उस पर ज़्यादा ध्यानवान रखता था कि ये क्या करता है क्या नहीं करता है। वही चीज़ हुआ कि बहादुर पर बड़ा अनुशासन कौन रखता था। ठीक है, बड़ा उस पर जो है कि अनुशासन रखता था कि इधर आओ, है उधर जाओ, पूरा मैंने कि शासन में जो कहते हैं ना कि पूरा रहो, वैसे किशोर उस पर हमेशा लगा रहता था। किस पर? तो बहादुर पर। और यह प्रश्न 2025 में पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है कि यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खूट से निकालकर, किसके खूट से स्टूडेंट? तो साड़ी के खूट से निकालकर यही चपराई पर रखे डैश डैश पर वे मिल नहीं रहे हैं। मैंने रखे थे पर वो मिल नहीं रहे हैं। ठीक है, बोले मिल नहीं रहे हैं, ऐसा किसने कहा था? लेखक की पत्नी ने कहा था, रिश्तेदार की पत्नी ने, लेखक की माँ ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, रिश्तेदार का पत्नी ने कहा था। ठीक है, और रिश्तेदार का पत्नी जो है कि बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम भी लगा रहा था। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा, चोरी का इल्ज़ाम कौन लगा रहा था? तो रिश्तेदार की पत्नी। आप लोगों से इस तरह भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखिए तीसरा नंबर का प्रश्न क्या है। किसका मन माँ से फट गया? किसका मन जो है माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा? तो बहादुर का मन जो है ना स्टूडेंट, वो माँ से फट गया और रात भर जंगल में छिपा रहा। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, देखिए यहाँ पर चौथा नंबर का प्रश्न है कि बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? बोलिए, बड़े लड़के का नाम क्या था? बहादुर शीर्षक पाठ के जो लेखक थे, लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? सुमित था, श्याम था, किशोर था या फिर नवीन था? तो उसका जो है ना बड़े लड़के का नाम किशोर था। मेरे प्यारे बच्चों, क्या नाम था? किशोर था। ठीक है, लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो किशोर था। अगला है कि बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? बोलिए, बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाली गवाई गोरखे की। ठीक है, मैं डायरेक्ट आप लोगों को आंसर कराऊंगा क्योंकि अगर मैं ऑप्शन के साथ अगर पढ़ाऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगला है कि सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? सूखा पत्ता जो है वो किस लेखक की रचना है? तो सूखा पत्ता अमरकांत जी की रचना है। और ये प्रश्न 2023 में पूछा गया है। समझ में आ रहा है ना? चलिए अगला प्रश्न है कि अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? तो याद रखिएगा 1942 ईस्वी में भाग लिए थे। ठीक है, अमरकांत जी जो थे वो स्वतंत्रता संग्राम में कब भाग लिए थे? तो 1942 ईस्वी में भाग लिए थे। समझ में आ गया ना? अब देखिए कि बीच की दीवार, याद रखिएगा कि बीच की दीवार किसकी रचना है? मेरे प्यारे बच्चों, बीच की दीवार जो है ना ये अमरकांत जी की रचना है। किसकी रचना है? बीच की दीवार अमरकांत जी की रचना है। 9 नंबर का है कि 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ होता है। बोलिए, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, भाग जाना होता है। ठीक है, 9 2 11 होना भाग जाना होता है। 10वां है कि माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? तो माँ के डर से जो है
है ना स्टूडेंट, लड़का जो है वो कहाँ छिपा रहा है, तो वो जंगलों में छिपा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ छिपा रहा है? जंगलों में छिपा रहा है। ठीक है, वो सोच रहा था कि अगर मैं घर जाऊँगा तो माँ मुझे बहुत मारेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अगर कहानी पढ़े होंगे तो इसका जो है ना ऑब्जेक्टिव आप लोग बहुत अच्छा तरीका से कर पाएंगे। अगला है कि मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? ये किसकी रचना है? तो अमरकांत जी की रचना है। ठीक है, मित्र मिलन ये कहानी संग्रह किसकी रचना है? अमरकांत जी की रचना है। अगला है कि लेखक की पत्नी ने रिश्तेदार किस दिन आए थे? लेखक की पत्नी के जो रिश्तेदार थे वो किस दिन आए थे? रविवार को, सोमवार को, मंगलवार को या फिर बुधवार को? तो वो जो है ना स्टूडेंट रविवार को जो है कि आए थे। ठीक है, अगला है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है? ऐसा कौन पूछा था? ऐसा कौन पूछा था कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है? ऐसा कौन पूछा था? तो याद रखिएगा, निर्मला ने पूछी थी। ठीक है, कौन पूछी थी? निर्मला पूछी थी। अगला देख लीजिए क्या है 14 नंबर का, कि बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो अमरकांत जी है। कहानी के कहानीकार का मतलब हुआ कि इसको कौन लिखे हैं? तो अमरकांत जी लिखे हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आइए हम लोग 15 नंबर का प्रश्न करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेंगे, क्योंकि सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप बगल में देख सकते हैं, सबका डेट मारा हुआ है। अगला है कि बहादुर कितने वर्ष का था? बोलिए, बहादुर जो था वो कितने वर्ष का था? तो बहादुर जो है 12-13 वर्ष का था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। अगला देखिए क्या है कि निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी मेरे प्यारे बच्चों? तो कहानीकार की पत्नी, यानी कि अमरकांत की पत्नी थी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला देखिए यहाँ क्या है कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? बोलिए, बहादुर जो है वो कहाँ से भाग कर आया था? तो नेपाल में उसका घर था निश्चय, तो नेपाल से भाग कर आया था। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे देख लेते हैं जल्दी जल्दी क्या है 19 नंबर का, कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे स्टूडेंट? बोलिए, 11 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये या फिर 100 रुपये। तो उसको जो है ना स्टूडेंट उसका 11 रुपये जो है खो गया था। और 11 रुपये जो है ना खोने का इल्ज़ाम जो है किस पर लगाया जा रहा था? तो बहादुर पर, कि बहादुर वहाँ पैसा था, तुम ही चुराया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर का क्या है। कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? कहानीकार का जो लड़का था उसका नाम पूछ रहा है, क्या था? तो उसका नाम किशोर था। क्या था मेरे प्यारे बच्चों? किशोर था। 21 का है कि रुपया खोने का प्रपंच किसने रचा था? यानी कि वो जो रुपया खोने का वो ना षड्यंत्र जिसको कहते हैं, वो किसने रचा था? तो आप लोग याद रखेंगे, कहानीकार के रिश्तेदार ने रचा था। ठीक है, कहानीकार का रिश्तेदार ने ऐसा जो है कि षड्यंत्र आप समझ सकते हैं, षड्यंत्र रचा। ठीक है, फिर है कि बहादुर कौन था? बहादुर कौन था? तो बहादुर जो था वो कौन था स्टूडेंट? जल्दी बोलिए, वो एक नौकर था। क्या था स्टूडेंट? वो एक नौकर था जो कि अमरकांत जी के घर पर काम करते थे। ठीक है, अगला है कि बहादुर कैसी कहानी है? बहादुर एक कैसी कहानी है? तो बहादुर एक सामाजिक कहानी है, क्योंकि समाज में इस टाइप को आपको देखने को मिलेगा, इसलिए जो है ना ये एक सामाजिक कहानी है। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है तो पूरा पढ़ते रहिए। 24 नंबर का देखिए क्या है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर जो था वो अपने घर से क्यों भाग गया था? कि माँ के डर के कारण भाग गया था। ठीक है, माँ के डर के कारण भाग गया था। अगला है कि बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत जी का जन्म कब हुआ? अमरकांत जी का जन्म पूछ रहा है, तो अमरकांत जी का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 1925 ईस्वी में। 26 का देख लीजिए कि अमरकांत जी का जन्म कहाँ हुआ था। अब पूछ रहा है कि जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था बलिया उत्तर प्रदेश में 1925 ईस्वी में। ठीक है, अमरकांत जी का जो जन्म है वो हुआ था बलिया उत्तर प्रदेश में और 1925 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। इसमें डेट पूछा है, इसमें जगह पूछा है। फिर है कि मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? तो मौत का जो नगर है ना वो अमरकांत जी का कहानी संग्रह है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना? मैं आपको एक चीज़ बता दूँ स्टूडेंट कि अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत होगा ना तो आप कमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो प्लेलिस्ट में जो है ना ये डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। ठीक है, मैंने प्लेलिस्ट में भी डाल रखा है नंबर, तो वहाँ से आप नंबर लेकर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई भी परेशानी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि पिछले वाले अध्यायों में ना स्टूडेंट मैं बाकी का जितना भी चैप्टर था, बाकी के 5 चैप्टर मैंने समाप्त कर दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं जितना ऑब्जेक्टिव करा दूंगा उससे बाहर आप लोगों का एग्जाम में नहीं आएगा, गारंटी है। ठीक है, 28 का देखिए क्या है कि अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था? अमरकांत जी जो थे इसको कौन सा कहानी के लिए पुरस्कार मिला था?
तो ऑप्शन नंबर सी डिप्टी कलेक्टर के लिए उसको मिला था, ठीक है, पुरस्कार मिला था। अगला है कि इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कारित किया गया, किसे, अर्थात अमरकांत जी को किस पुरस्कार से पुरस्कारित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कारित किया गया था। नेक्स्ट है कि निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी। जो निर्मला थी वो आंखों पर, मेरे प्यारे बच्चों, क्या रख कर रोने लगी, तो वो जो है ना आंचल रख के रोने लगी, ठीक है, आंचल रख के जो वो रोने लगी थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि बहादुर, जिसका नाम था दिल बहादुर, कहाँ का रहने वाला था स्टूडेंट, तो एक नेपाल का रहने वाला था, ठीक है, कहाँ का रहने वाला था स्टूडेंट, नेपाल का। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा होगा, क्योंकि ये जो है ना काफ़ी इजी जो है कि इसमें क्वेश्चन सब है, इसलिए सभी क्वेश्चन का तैयारी कीजिए, मन लगा के पढ़िए, कहीं पर भी दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, फ़ोन कीजिए और अपना दुख को ख़त्म कीजिए। अगला है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था, तो पैसे चुराने का आरोप लगाया था, ठीक है। डायरेक्ट ऑप्शन पढ़िए, टिक मारिए। आप जो ये पढ़ेंगे ना गहने चुराने का, अंगूठी चुराने का, इससे माइंड डाइवर्ट भी हो जाता है कई बार, ठीक है। जो स्टूडेंट कहानी नहीं पढ़े होते हैं ना, उसको माइंड जो है ना, उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, घूम जाता है कि जो है कि यार ये गहने चुराने का जो है क्या आरोप लगाया होगा, क्योंकि वो कहानी वगैरह तो पढ़ा नहीं है, इसीलिए वो कभी कभी क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। इसलिए आप लोग अच्छा तरीका से पढ़िए, समझ के पढ़िए, ठीक है। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था, तो पैसे चुराने का आरोप लगाया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, तो इसका कि बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था। जो बहादुर थे वो लेखक को क्या कहकर संबोधित करते थे मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा उसको जो है ना बाबूजी कहकर संबोधित करते थे, ठीक है। अगला है कि बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था, किस रूप में देखता था, तो वो जो है ना स्टूडेंट, वो जो है ना माँ के रूप में देखता था। बहादुर लेखक की पत्नी को अपना माँ समझता था और माँ के रूप में उसको देखता था, ठीक है। हालांकि उसका माँ तो नेपाल में थी, जिसका डर से वो भाग गया था। अगला देखिए 35 का, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुआ स्टूडेंट, यह बात जो है ना बहादुर के मन में उत्पन्न हुआ था कि जहाँ प्रतिष्ठा नहीं मिलेगा, जहाँ इज्जत नहीं मिलेगा, वहाँ पर रुकना नहीं है, ठीक है। तो ऐसा जो है भावना किसके मन में उत्पन्न हुआ था, तो बहादुर के मन में उत्पन्न हुआ था। 36 का है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। जो बहादुर था वो लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था, तो आप लोग याद रखिएगा स्टूडेंट, क्यों चला गया था, तो आप लोग खुद जानते हैं क्यों चला गया था, ठीक है। वो चला गया था स्वयं के प्रति लेखक तथा, ठीक है, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, ठीक है। परिवर्तन के कारण जो है कि वो क्या हो गया, चले गया, क्योंकि आपको पता ही है कि उसका जो लड़का था उससे काम कराता था, मारने भी लगता था, प्लस में चोरी का इल्ज़ाम भी उसका जो है रिश्तेदार लगा दिया था। यही सब वजह से जो है ना उसको खटकने लगा था कि नहीं अब यहाँ रहना उचित नहीं है। ऊपर से जब उसका हाथ से सिलवट गिर गया, टूट गया, तो वो सोचा कि हमको बहुत मारेगा, इसीलिए वो जो है कि 9-2-11 हो गया, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ पर 37 नंबर का क्या है हम लोगों का, कि बहादुर पर कितने रुपये का चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, तो कोई भी बच्चा बता देगा 11 रुपये का, क्योंकि ये प्रश्न मैंने कई बार बताया है। अगला चलिए देखते हैं 38 नंबर का, कि बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई। बहादुर से जब मार खाया ना भैंस, तो वो भागते भागते किसके पास चली गई, बोलिए किसके पास चली गई स्टूडेंट, बहन के पास, माँ के पास, नानी के पास या फिर चाची के पास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का माँ के पास चली गई, ठीक है। अगला है स्टूडेंट कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, अर्थात बहादुर का जो पिताजी थे वो कहाँ मारे गए थे, युद्ध में मारे गए थे, डकैती में मारे गए थे, चोरी में मारे गए थे या फिर चरवाही में मारे गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, युद्ध में मारे गया था, ठीक है। युद्ध में जो है कि उसके पिताजी मारे गए थे। 40 का है, देखिए कि अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है। अमरकांत का द्वारा लिखल कहानी कौन सा है, तो वो है बहादुर। क्या है, बहादुर। अगला देखिए क्या है कि जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है। तो ये जिंदगी और जोंक जो है ना ये अमरकांत का जो है कि लिखित रचना है। समझ में आ रहा है ना। अगला प्रश्न है कि बहादुर को लेकर कौन आया था स्टूडेंट। तो बहादुर को लेकर जो है ना लेखक का साला आया था। कौन आया था, लेखक का जो साला था वही बहादुर को लेकर आया था। समझ में आ रहा है ना। चलिए 43 का देखिए क्या है कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, तो बलिया से प्राप्त की थी। कहाँ से, बलिया से। 44 का है कि बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था। किशोर कौन था, तो किशोर जो था ना वो लेखक के पुत्र थे, ठीक है, जो उसे मालिश करवाता था, साइकिल साफ करवाता था, वही कौन, तो वही किशोर, बहुत खचरा भी था। आगे देखिए क्या है 45 का कि सफ़ेद नेकर, याद रखिएगा, सफ़ेद नेकर
आधी बाह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता कौन पहनता था? तो वो जो है ना स्टूडेंट बहादुर पहनता था। कौन पहनता था? बहादुर पहनता था। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। इस तरह से हम लोग का 45 प्रश्न समाप्त होता है। अब हम लोग 60 प्रश्न के जो है कि नज़दीक में ही है, इसलिए आप लोग जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी प्रश्न का जो है कि तैयारी आप लोग कर लेंगे, क्योंकि जितना भी प्रश्न है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट सब प्रश्न है। ठीक है, भूलेंगे नहीं आप लोग कि इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए आगे है कि बहादुर सुबह उठकर किस वृक्ष से दातुन तोड़कर लाता था? तो नीम के वृक्ष से दातुन तोड़कर लाता था। कौन? बहादुर। नीम का। ठीक है, नीम का अगर कभी भी दातुन मिलेगा ना तो आप लोग भी प्रयास कीजिएगा कि उसे जो है ना कम से कम सप्ताह में एक बार जो है कि उसी से धोना है दांत को, क्योंकि नीम का दातुन जो है ना देखिएगा तीता होता है। जब तीता आपका शरीर में जाएगा ना तो वो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट देगा, साथ ही साथ आपको शुगर वगैरह ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगला है कि पहाड़ी गाने कौन गाता था? पहाड़ी गाने कौन गाता था? तो बहादुर गाता था। पहाड़ी गाना कौन गाता था? बहादुर, क्योंकि वो नेपाल के रहने वाले थे और नेपाल में जो है कि पहाड़ वगैरह ज़्यादा है, इसीलिए पहाड़ी गाना कौन गाते थे? तो नेपाल के रहने वाले अर्थात बहादुर गाते थे। समझ में आ गया ना? चलिए 48 का देखिए क्या है कि बहादुर से सोने के समय, ठीक है, बहादुर से सोने के समय कौन मालिश करवाता था? तो ये जो है ना किधर चल गया? किशोर। ठीक है, किशोर जो है कि मालिश करवाता था। 2024 में प्रश्न पूछा गया है। किस चीज़ की सफाई न करने पर किशोर ने बहादुर की पिटाई की? कौन ऐसा चीज़ था जिसका सफाई नहीं करने पर जो है कि किशोर ने बहादुर को पीटा? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? साइकिल का सफाई नहीं किया ना तो उसको पीटने लगा। ऊपर से जो है कि जो उनके पिताजी थे ना अमरकांत जी लेखक, वो भी बहादुर को ही डांट दिया, इसलिए उसको जो है ना अंदर अंदर बहुत दुखी हुआ। बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा था? बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा था? तो उसको जो है ना सुअर का बच्चा किशोर ने कहा था, क्योंकि किशोर उसको मारता था, पीटता था, आपको पता ही होगा। ठीक है, और देह शरीर का मालिश भी करवाता था। अगला है कि निर्मला ने बहादुर से क्या बनाने के लिए कहा? निर्मला जो थी वो बहादुर से क्या बनाने को कहा? तो रोटी बनाने को कहा। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए 52 का क्या है कि निर्मला के रिश्तेदार किस दिन आए थे? जो निर्मला के रिश्तेदार थे वो किस दिन आए हुए थे मेरे प्यारे बच्चों? तो वो रविवार को आए हुए थे। मैंने ये प्रश्न पीछे भी करवाया था। अगला है कि बाजार से रोहू मछली, ठीक है, रेहू मछली होता है, यहाँ पर रोहू है। बाजार से रेहू मछली और देहरादूनी चावल किसके लिए जो है कि किसके लिए आया था? किसके लिए आएगा? आप ही सोचिए। जब घर में कोई रिश्तेदार या कर कुटुंब आता है तब ना हम लोग कुछ स्पेशल बनाते हैं स्टूडेंट, वही चीज़ है। तो किसके लिए आया था? तो आप लोग याद है रिश्तेदारों के लिए आया था, क्योंकि रिश्तेदार ना आया हुआ था तो रिश्तेदार के लिए मछली चावल चलेगा। तो जानबे करते हैं ना, कहता है कि गए थे तो मछली चावल खिलाया था, याद रखता है। वही चीज़ है। आप लोग के कन भी अगर कोई आता होगा तो उस दिन देखते होंगे चिकन या फिर मछली वगैरह ऐसा मम्मी लोग बनाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। लेकिन अगर कोई आपके घर में आए ना कोई, तो आपको जो है ना मछली मुर्गा इसके स्थान पर अगर आप पूरी सब्जी ये खिलाते हैं ना, पूरी सब्जी खीर, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि रिश्तेदार ने बहादुर को कितने रुपये इनाम में देने को कहा? ठीक है, रिश्तेदार ने जो थे वो बहादुर को कितने रुपये इनाम में देने को कहा था? तो आप लोग याद रखेंगे 2 रुपये। ठीक है, 2 रुपये इनाम में देने को कहा था। अगला है कि बहादुर से क्या गिरकर टूट गया था? क्या गिरकर टूट गया था? तो सिलवट टूट के गिर गया था, और यही गिरा तो उसको डर लग गया और वो भाग गया। चलिए आगे देखिए कि बहादुर से क्या गिरकर टूट गया? तो सिलवट। फिर अमरकांत जी की कहानी है। अमरकांत जी की कहानी कौन सा है? बोलिए कौन सा है? तो हमको तो लग रहा है इनमें से सभी होगा। अमरकांत जी की कहानी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 56 गाड़ी इनमें से सभी होगा। क्यों होगा? क्योंकि देश के लोग ये भी अमरकांत जी लिखे हैं, कुहासा भी अमरकांत जी और मित्र मिलन भी अमरकांत जी लिखे हैं, इसलिए इनमें से सभी। अगला है हम लोगों का कि वानर सेना नामक, ठीक है, वानर सेना नामक बाल उपन्यास किसकी रचना है? तो ये जो रचना है ना अमरकांत जी का रचना है। ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में मात्र जो है कि 57 प्रश्न ही हम लोग करेंगे, बाकी का प्रश्न जो भी होगा हम अगले अध्याय में करा देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इतना प्रश्न काफ़ी है। अगर आप इतना प्रश्न कर लेते हैं ना तो समझ लीजिए कि इस अध्याय से आप लोगों का एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।